पूरे प्रदेश में एक ऐसा गो संस्थान चल रहा है जो कि निशुल्क गौ माता से सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर से कुछ मिलो दूर स्थित लीलावती देवी भगवान दास गो सेवा संस्थान के बारे में। यहां के संचालक सुरेश जिंदल और आदेश सोनी सेवक से हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की, आइए आपको सुनाते हैं। ये हमारी बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से कंपनी रायपुर में चलती है। तो हमने ये संस्थान बनाया, गौ संस्था जो है, ये जो घायल और एक्सीडेंटल जो गौ माता होती हैं उनके लिए, स्पेशल उनके लिए ही बनाया गया है। और निःशुल्क सेवा पूरी यहाँ जो है, खाली हमको अगर खबर जहाँ से खबर मिल जाती है वहाँ से हमारा रेस्क्यू टीम है, वहाँ से लेकर आके यहाँ पूरी उनकी इलाज और इनका दवाई पानी सब यहाँ निःशुल्क है, लाना भी निःशुल्क है, सब यहाँ व्यवस्था पूरी तरह, खाना पीना सब निःशुल्क है। और जब तक वो रहेंगे तब तक इनकी सेवा यहाँ की जाती है। इसकी प्रेरणा हमारे माँ बाबू जी की इच्छा थी कि कोई गौशाला आप लोग बनाओ जो है, जहाँ की बुद्ध गाय या एक्सीडेंटल गाय रखा जाए, तो हमारी वहाँ से प्रेरणा मिली है। इसका उद्देश्य यही है कि अभी हमको, हमारे पास अभी लगभग जो है 180-190 गौ माता हैं और ये हम लोग 500 गौ माता तक ले जाएंगे, ऐसा हमारी इच्छा है। और आगे चल के जो है इसमें हम जो है एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सोनोग्राफी मशीन रहेगी और एक्सरे मशीन रहेगा। तो गौ माता, उसमें क्या होगा कि जो गौ माता जो है कोई प्लास्टिक खा लिया है तो उसको कितना प्लास्टिक पेट में है वो दिखेगा सोनोग्राफी से। एक्सरे से क्या होता है, जो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या है, कहाँ की हड्डी टूट गई वो अपने को पता नहीं लगता है, क्योंकि ये बोल नहीं पाती हैं। मनुष्य बोल देता है कि मेरे यहाँ की हड्डी टूटी है, तो उससे पता लगा कि इनका कहाँ की हड्डी चोट आई है, तो हम उसे ऐसा इलाज कर सकें। कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन गौ सेवा का ऐसा भाव रायपुर राजधानी के पास ही हमें बहुत पहली बार देखने को मिला है। और ऐसे में हम सीधा संवाद करना चाहेंगे, लीलावती देवी एवं भगवान दास गौ सेवा हुए हैं, आदेश सोनी जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे कि ये जो गौ सेवा का भाव है वो कब से चल रहा है और कितनी गायों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक नंदी महाराज बैठे हुए आपको नजर आएंगे और काफी गंभीर हालत में थे, लेकिन अब देखा जा सकता है कि उनकी हालत ठीक होती नजर आ रही है इस गौ सेवा केंद्र में। आदेश जी, ये जो संस्थान है कब से चल रहा है? सेवा जब से मैंने होश संभाला है तब से इनकी सेवा मेरे हृदय के बहुत करीब रही है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमको आज जो समझने की आवश्यकता है कि अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करने जाएंगे ना तो शायद श्री राम छूट जाएंगे, श्री राम की पूजा करने जाएंगे तो दुर्गा मैया छूट जाएंगी, परंतु गौ सेवा करेंगे ना तो सारे देवी देवता को हम इनमें पाएंगे। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ ऐसे दानव हैं जो, आप इनका हालत देख रहे हैं, इनकी हालत देखिए, इनके ऊपर तेजाब डाला गया है बेदर्दी से। ये इतनी चोट में, इतनी पीड़ा में जब इतने शांत हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये किसी का कुछ बिगाड़े होंगे, ये किसी को मारे होंगे क्या? उसके बाद भी आज इनकी ये परिस्थिति है कि इनके ऊपर तेजाब डाला गया है। तेजाब डालकर वो राक्षस तो चले गए, परंतु पीड़ा में दिन रात जो घुट घुट कर अपना दिन गिनते हैं वो होते हैं ये गौवंश। कुछ ऐसे भी दानव हैं हमारी दुनिया में जो गौ मैया को तलवार से मारते हैं। आप ये जानकर हिल जाएंगे कि लोग गौ मैया की आंख में चाकू घुसाते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो आज हमारे समाज में, जो हमारे प्रभु समान, प्रभु साक्ष्य नंदी महाराज और गौ मैया के साथ ऐसा कृत्य कर रहे हैं? इसके लिए हमको जागरूकता की आवश्यकता है। आज हमको जागना जरूरी है। इस पूरी दुनिया में मैं चैलेंज कर सकता हूं देख रहे सभी श्रोताओं को कि पूरी दुनिया में इनसे शुद्ध चेतना आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका में, नीदरलैंड में, यूके, यूएस में लोग डॉलर्स और पाउंड्स में पे कर रहे हैं इनको छूने के लिए, और हम भारतवासी इनको धुतकारते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस बात को प्रूव किए हैं कि इनको छूने से हमारे शरीर से एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, ब्लड प्रेशर, इन सारी समस्याओं का समाधान होता है। कि हम कब समझेंगे? बड़े बड़े घरों में हम बैठे हैं जहां गौ मैया का नामो निशान नहीं है। गोबर को अगर आप गंदगी मानते हैं तो क्षमा चाहूंगा, आपका जीवन तनाव से घिरते समय नहीं लगेगा। इस बात को स्वीकारना होगा कि शुद्धता जो है वो गौवंशों में है।
आदेश जी, हम देख सकते हैं कि इस और भी अगर हम दिखाना चाहें आपको तो इस गौशाला में तमाम जो है यहाँ पर जितनी भी गाय माताएं मौजूद हैं, नंदी बैल महाराज है, वो भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं और देख सकते हैं कि उनका जो है इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इतनी सारी हमें माताएं दिख रही है, इनका इलाज करना कितना ज्यादा संघर्ष पूर्वक होता है? संघर्ष पूर्वक तो अत्यधिक होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा हाथ फ्रैक्चर है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और समझाते हैं कि आदेश इसको हिलाना मत, इसको ज्यादा मूव मत करना और हाथ को ऐसे रखे रहना। अब आप एक बात बताइए, हम इनको कैसे समझाएं, इनको कैसे बताएं कि इनको क्या नहीं करना है? इनकी भाषा समझने की हमारी हैसियत नहीं है, परंतु बावजूद इसके अभी आप क्रिटिकल केयर यूनिट जो देखेंगे वहां पर स्पेशल केयर का ध्यान रखा गया है, जहां पर सारे गौवंश को सेपरेट रखकर, उनको कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कमर टूट गई है, इनके लिए दो सबसे पीड़ादायक चीजें होती है। पहला कमर का टूट जाना, जिसके बाद ये दुर्भाग्य से आजीवन लगभग खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद जब ये लेटते हैं ना तो इनको बेड सोर हो जाता है, मतलब पूरे घाव लग जाते हैं। और इधर लेटे, फिर 2 दिन इधर लेटाना, फिर 2 दिन इधर, दोनों तरफ घाव से भरे आपको ऐसे बहुत से गौवंश यहां मिल जाएंगे। तो इसकी सावधानी तो हम एक्सीडेंट होने के बाद रखते हैं, क्यों ना आप सब एक्सीडेंट होने के पहले ही कुछ ऐसा कदम ले कि इनका एक्सीडेंट ना हो। आज गाड़ी अगर हम थोड़े धीरे चलाएं तो हम इन्हें बचा सकते हैं। आज अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दें तो हम इन्हें बचा सकते हैं। जितने गौवंश आपको नजर आ रहे हैं, जितने, आप बिलीव कर पाए या नहीं, परंतु आपको बता दूं, इन सब के पेट में कम से कम 30 किलो प्लास्टिक भरा हुआ है। 30 किलो। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा प्लास्टिक खा लिया तो क्या हाल होगा आपके सिस्टम का? 30 किलो। इनके पेट के अंदर मिलता है खीला, कैंची, जो उसके साथ लपटा के चले जाती है, क्योंकि हम लोग खाना खाली करके खाने की स्मेल उसमें रहती है और फेंक देते हैं। इनकी भूख का समाधान आज सरकार के पास नहीं है। आज लगभग पूरे भारत में ये हाल है। और जब ये भूख में खाते हैं तो उसके साथ जो आए उसे खा लेते हैं। अब जागने की जरूरत है दोस्तों, जाग जाओ। अच्छी बात है पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है अगरबत्ती जलाते हो, अच्छी बात है मंदिर जाते हो, परंतु सेवा बड़ी है कि पूजा अपने आप से जरूर पूछें। इतनी सारी गाय माता यहाँ पर मौजूद हैं और जब देखा गया कि आपका संस्थान इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती, शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि देखा जाता है कि किसी ना किसी संस्थान को शुरू करने के पीछे एक कहानी होती है, एक इंसिडेंस होता है। तो आपके साथ क्या ऐसा कुछ था या फिर आपके परिवार में ही किसी की? देखिए, अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो ये गौ मैया से जुड़ा नहीं है, परंतु साझा करना चाहूंगा। ये बात है 2017 की, जब मैं अपने जीवन में इतना परेशान हो गया था कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। 10 अक्टूबर का वो दिन, हल्की शाम, 5:15 बजे, हल्का अंधेरा हल्का उजाला, 140 की रफ्तार में केवल मैं ये सोच रहा था कि कैसे किसी ऐसी जगह गाड़ी ठोकूं कि मैं चला जाऊं और किसी का नुकसान ना हो। अचानक रास्ते में मुझे कुछ दिखा, मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लिप खा के रुकी। सामने देखा तो मेरे लेफ्ट चक्के के सामने एक छोटा सा ऊन के गोले जैसा बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। उसको गोद में उठाकर इधर म्याऊं म्याऊं चिल्लाया, उधर उसकी माँ को खोजा, नहीं मिली। वहां से 8 किलोमीटर दूर महासमुंद था। मेरे भाई को मैंने फोन किया, भाई ऐसी बात है, बोले आ जाओ। जैसे तैसे करके उस बच्चे को मैं रखा। सुबह मैं भाई से बोला, भाई इसको रख लो। तो बोला, भाई पागल है क्या, तेरे टाइप मेरी आदत नहीं है, या तो इसको कुत्ता खा जाएगा या तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसको ले जा। तो उस बच्चे को लेकर मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। बाद में जब मैंने सोचा कि क्या मैंने उस बिल्ली के बच्चे को बचाया, जवाब मिला नहीं। उस बच्चे ने मुझे बचाया, क्योंकि प्रभु जानते थे मुझे कोई नहीं बचा सकता था। दोनों फोन बंद थे, रोड अनजान था और रफ्तार थी 140। वहां से एक संदेश मिला कि मेरे जीवन का कुछ ऐसा उद्देश्य है जो प्रभु ने विशेष बनाया है, और संवेदनशीलता ना केवल गौ मैया के लिए है, निसंदेह गौ मैया हमारी माँ है, सबसे ऊपर आती है और आते रहेंगी। परंतु इसके अलावा जितने जीव जंतु हैं, सबको जीने का समान अधिकार है। तो
हर एक की सेवा करना यही मनुष्य जीवन है, यही पुरुषार्थ है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी गाय माताएं दिख रही हैं और कैटेगरी भी आपने बांट कर रखी है। मतलब देखा जा सकता है कि छोटे बच्चों के लिए जो है अलग से एक जोन बनाया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है इलाज चलता है, क्या प्रोसेस रहती है? देखिए, यहाँ सबसे पहले जब भी कोई गौवंश आते हैं, सबसे पहले उनकी हेल्थ की जांच होती है। हमारे स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर, पिंटू है, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम पाठक यहाँ पर वीकली विजिट करते हैं, जो हमें ये गाइड करते हैं कि कौन सी गौ मैया, कौन से नंदी महाराज को कौन सी मेडिसिन लगनी है और कितनी लगनी है। और समय के साथ साथ हम भी इतना कुछ समझ जाते हैं और सीख जाते हैं कि हमको देख के समझ में आ जाता है कि इनको क्या समस्या है। इनके पेट में ज्यादा प्लास्टिक है, या फिर इनके कमर में चोट है, या फिर इनका वो टेम्परेचर बढ़ा है या टेम्परेचर डाउन है, वो देख के समझ में आने लग जाता है। और प्रभु के आशीर्वाद से आज यहाँ ना दवाई की कमी है, ना स्पेशलिस्ट की कमी है। यहाँ का भोजन भी आप देखेंगे तो उत्तम भोजन कराने की व्यवस्था प्रभु ने यहाँ की है। तो यहाँ पर सेपरेट सेक्शन में आप सभी को जरूर दिखाना चाहूंगा। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे, आपको यहाँ पर 2 दिन से लेकर 1 महीने तक के कम से कम 30 बच्चे मिलेंगे। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको पैदा होते ही फेंक दिया गया, नंदी महाराज क्योंकि वो लड़का पैदा हुए। कितने दुर्भाग्य की बात है ना, हम इंसानों में लड़की पैदा होने पे फेंक देते हैं, और गौवंश में लड़का पैदा होने पर इतने स्वार्थी बन बैठे हैं। हम 2 पैर वाले जानवर सबसे खतरनाक हो गए हैं, इससे बचने की जरूरत है। एक बात चेतावनी दे दूं आप सभी को, अगर गौवंश नहीं बचे ना, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। बिना इनके हम कुछ नहीं है। बस यही संदेश देना चाहूंगा और वो बच्चों का सेक्शन आप सभी को दिखाना चाहूंगा। तो देखा जा सकता है कि इस गौ सेवा केंद्र में जब हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर जो है गाय माता मौजूद है, नंदी महाराज हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और गौ सेवा का काम निःशुल्क लगातार चल रहा है। और देखा जा सकता है कि कई लोग इनसे जुड़ते भी हैं। पूरे प्रदेश के बाहर से भी देखा जाता है कि लोग जो है इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही में पूरे प्रदेश में कई जगहों पर जो है रेस्क्यू टीम लेकर के और राजधानी रायपुर के विभिन्न जगहों पर रेस्क्यू टीम भेज करके ऐसी गाय माताओं को रेस्क्यू किया जाता है जो रेल की पटरी पर घायल हो जाती हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो किसान पालते हैं और फिर आवारा छोड़ देते हैं, इस तरीके की तमाम जो है गाय माताएं इनके पास मौजूद है और लगातार जो है सेवा भाव इनका हमें देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।